जय माता दी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, आप कहीं हमारे इस वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं तो जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन जो लर्निंग मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्त वाला मिलने वाला। कौन सा? ये चैट जीपीटी से आप कैसे स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो, गूगल जेमिनी से आप कैसे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे निकाल सकते हो, और इस वीडियो को देख के आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो बिना दिमाग लगाए हुए। ठीक है, जस्ट आपको कॉपी, कोई भी चार्ट को अब जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है और सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे हमें किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करके हम अच्छा खासा किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करके हम अच्छा खासा पैसे गेन कर सकते। वो कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, मैं गूगल बाबा पे आ चुका हूँ। गूगल बाबा पर आते ही आपको सर्च करना है trendline.com। trendline.com को सर्च करना है और इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होता है। ठीक है, स्क्रीन होते ओपन होते ही आपको कहाँ पे जाना है, ये सुपर स्टार है ना, ये सुपर स्टार, इस सुपर स्टार पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको एक विंडो ओपन होता है और विंडो ओपन होते ही आपको यहाँ पे सर्च करना है। आपको किसके पोर्टफोलियो को कॉपी करना है, मतलब किसके पोर्टफोलियो का स्टॉक स्कैन करना है, सर्च करना है, जहां से आपको पैसा बन सके। स्कैन किस टाइप का स्कैन करेंगे आप, देखेंगे किस सेक्टर में इन्होंने पैसा अपना डाला है, कहाँ कहाँ डाला है और कौन से शेयर में डाला है, और उनकी थीम क्या थी, उस पीछे का रीजन क्या था, उस शेयर के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने बाई क्यों किया होगा, उनकी सोच क्या रही होगी इस शेयर को बाई करने। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी की फैमिली की पोर्टफोलियो, प्रेम जी एसोसिएट का है, राधा कृष्ण दमानी जी का है, राकेश झुनझुनवाला जी का है। ठीक है, जिसका जिसका भी आप पोर्टफोलियो चाहेंगे उसका उसका पोर्टफोलियो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, मुकुल अग्रवाल जी का है, आकाश बंसाली जी का है, मधुसूदन जी का है, आशीष धवन जी का है, आशीष कचौलिया, जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं सबका पोर्टफोलियो यहाँ पे होता है और एक क्वार्टरली अपडेट होता है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी का है, अनुज का है, अनु शेट्टी का है, सुंदर का है, मतलब जितने बड़े बड़े हैं आपके कह सकते हैं इन्वेस्टर, सबका पोर्टफोलियो यहाँ पे जो आपको सही लगता है, अच्छे इन्वेस्टर लगते हैं, उनका पोर्टफोलियो हम चलिए कॉपी करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे केडिया साहब, बहुत फेमस हैं। ठीक, आशीष कचौलिया जी भी बहुत फेमस हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए मैं विजय केडिया जी का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखेंगे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, होल्डिंग। आपको कौन से क्वार्टर की होल्डिंग देखना है पहले तो वो समझिए आप। पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वार्टर होल्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे दिसंबर 2024 का भी चूज कर सकते हैं, सितंबर का, क्योंकि अभी तो गिरावट चल रही है मार्केट में। जब मार्केट में गिरावट चलती है तभी तो मौका होता है उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करके पैसा कमाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट क्वार्टर देखेंगे 24 का। ठीक है, 24 का हम देखेंगे, दिसंबर 2024 का देखेंगे तो इन्होंने कौन कौन से 3 कंपनियों में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। पहला है प्रिसीजन, और दूसरा ग्लोबल, और तीसरा है वैभव ग्लोबल। ठीक है, इन 3 कंपनियों में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे इसमें, आपने तो आपको ये पता चल गया कि इन्होंने इन 3 कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों शेयर को आप लेंगे। कौन से महीने में इन्होंने स्टेक बढ़ाया था, दिसंबर क्वार्टर के। ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर का जो मंथ होता है वो काउंट होता है कहाँ से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का मतलब 3 महीने का होता है, 3 महीने को लेकर एक क्वार्टर होता है। ठीक है, तो इन 3 महीनों का हम एवरेज निकालेंगे। फिर उसके बाद वहां से आप देखेंगे कि क्या वो शेयर उस पोजीशन पर आया है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आपका पहला शेयर है प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन क्राफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं, नीचे आइए। नीचे आते ही आपको आना है, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और आते हैं प्रिसीजन क्राफ्ट पे।
ये रहा। ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए ट्रेंडली पे चलते हैं। ठीक है, इसको रिलोड मारिए पेज को। फिर यहाँ पे डालिए, क्या डालेंगे आप? बैंक निफ्टी को हटाइए और डालिए कंपनी का नाम। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी एक ले लो आप। ठीक है, इन्होंने कब कौन से क्वार्टर में किया था? अक्टूबर से लेके दिसंबर के क्वार्टर, मतलब दिसंबर के क्वार्टर में लिया था, तो वो जो काउंट होता है सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं काउंट। तो यहाँ 208, फिर हाई बनाया कितना? 318 का। फिर इसके बाद फिर अगेन हाई। फिर उसके बाद दिसंबर में ये आता है दिसंबर 337। 200 से लेके 337 तक शेयर के बीच में इन्होंने बाई किया होगा। तो क्या लग रहा है आपको, ले लेना चाहिए? भाई यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी 40 से 50% का रिटर्न दे दिया है जब से इन्होंने बाई किया। एक्चुअली क्या होता है ना, बैकएंड में जो गेम होता है ना, पता चलता है कि बड़े आदमियों ने खरीदा है शेयर, तो उसमें क्या होता है, मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो अभी देखेंगे, अभी ये कंपनी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसका जो 200 प्लस का एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज आएगा 280 के आसपास, यहाँ पे बाई करने का 251 280 के आसपास का बाई करने का इसका एवरेज आएगा, इतने के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इसको आप उठा सकते हो, बट उठाने से पहले आपको भी डिगिंग करना पड़ेगा। इनकी थीम क्या थी, इनकी सोच क्या थी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तभी आपको पैसा लगाना है, किसी का देखा देखी नहीं करना है। ठीक है, ये थीम देखिए क्या होता है, किसी को हमने जस्टिफाई करना हो ना, मतलब के अंदर का थोड़ा सा चुल होता है ना कि भाई इसमें इन्होंने क्यों कैसे लगाया, तो वो डिगिंग कर सकते हैं कि ये कौन सेक्टर की कंपनी है, क्या करती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कमाती कितना है, देती कितना है, कितना मतलब प्रॉफिट लॉस क्या है, मतलब फंडामेंटली पूरा यहाँ से इंसान चेकआउट करता है, फिर देखता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ये ट्रिक कैसा लगा आपको? इसी तरह का आप किसी का भी पोर्टफोलियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, उसका फंडामेंटली चेक करिए, क्वार्टरली चेक किए, फिर देखिए कि क्या वो शेयर उस पोजीशन पे आ गया, उस एवरेज पोजीशन पे आ गया जहां पे उन्होंने उस शेयर के आसपास बाई किया होगा, क्योंकि किसी कुछ पता नहीं होता उन्होंने कौन से प्राइस पे बाई किया है। ठीक है, वो जो इंटरनल अंदर वाली चीजें होती हैं उन्हीं को पता होती है, बैकएंड में जो काम करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं को पता होता है कि कहाँ इन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास डेटा अधिक होता है। यहाँ पे डेटा लिमिटेड डेटा है, इसलिए हम आपको लिमिटेड डेटा बता पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक ऐसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो को कॉपी करके पैसा बना सकते हो, उनकी थीम को समझ सकते हो कि वो कौन से थीम में पैसा लगाए हैं, क्या हम भी उसी थीम में पैसा लगाए, क्या उसी सेक्टर या उसी के पीयर कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। नो डाउट आपका पैसा बनेगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा चीज आपको उनके नियम कानून जो होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शेयर को कैरी करना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वो कैरी करते हैं, फिर उसमें पोजीशन काटते हैं जहां पे उन्हें लगता है। कहीं आपके अंदर हो पेशेंस है तो आप जरूर इस तरह के पोर्टफोलियो को कॉपी करके पैसा बना सकते हैं, डेफिनेटली पैसा बनेगा। उनका पैसा बनेगा तो आपका भी बनेगा, उनका गिरेगा तो आपका भी गिरेगा। तो आई थिंक आपको ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला नहीं है दोबारा। क्योंकि सब्सक्राइब को पता है, सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हीं के पास नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप चेकआउट करोगे, फिर देखोगे, नहीं करोगे तो नहीं जाएगा, नहीं देख पाओगे और मिस आउट हो जाएगा, और फिर चले जाओगे वापस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब यहाँ से स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।